स्वर्गदूत का युग था। स्वर्गदूत का युग हम लोग को मालूम है, स्वर्ग में आराधना करता था, उसका सारा अधिकार सब कुछ दिया था। लेकिन स्वर्गदूत लोग परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, इसी कारण से वो युग को खत्म हो गया बोल करके हम लोग को मालूम है। उसका बाद में सेकंड युग आया, ऐदानी युग। वो युग में परमेश्वर डायरेक्ट पालन करता था, डायरेक्ट। कोई आदमी को प्रचार के लिए नहीं भेजता था, डायरेक्ट। गलती करे तो भी डायरेक्ट, आदम तुम कहा है, परमेश्वर खुद आया ना, परमेश्वर डायरेक्ट सेवा करता था। उसका बाद में अधिशक्ति मतलब निष्कलंक युग होता था, न्याय प्रमाण का युग आता था। वो न्याय प्रमाण का ये युग में हम लोग माल में न्याय करने के लिए समय पर आदमी खड़ा करता था। विश्वास लोग है बोल के समझा है, ऐसा में विश्वास कर रहा है, सबको मालूम है ना, इतना है ना। और सबको समय पर न्याय पालन करने के लिए खड़ा कर दिया, न्याय करने के लिए। उसका बाद में हम लोग देखा यीशु का युग आया, यीशु का युग आया। ये न्याय पालन करने के लिए परमेश्वर विचार किया, इसलिए न्याय पालन करने के लिए आदमी को भेज दिया। लेकिन वही लोग का उपदेश भी अच्छी तरह से नहीं सुना, वो लोग का दिल में भी अशांति पैदा हो गया, पूरा अशांति फैल गया था। ये अशांति फैलने के लिए क्या है, पाप करने वाला व्यक्ति को केवल हंसने से मालूम नहीं सकेगा, प्रचार करने से भी नहीं सकेगा, पाप का परिहार करना चाहिए, तब तो मुक्ति होगा। कौन करेगा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हुई था। पाप से परिहार करने के लिए, पाप को बलिदान करने के लिए एक व्यक्ति खून देना था। इसी कारण से लोग का दिल का भीतर में बहुत डर होता था, कैसा भी हो। कोई आदमी आकर के करोड़ रुपया देने से फायदा क्या हो गया? पाप का बदली देने के लिए एप्रो ने किताब में लिखाया, खून जब तक नहीं देगा, लहू देगा तो पाप से मुक्ति हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। ऐसा एक जन्म होने वाला यीशु, इसलिए बोलता मत डरो। वो लोग पूरा डर होता था, कैसा आगे बढ़ेगा, कैसा नहीं आगे नहीं बढ़ेगा। उसका बाद में हम लोग वाले में वत्सल को बेच दिया भूमि में। कौन सुना उसका बात? उसका बाद में यीशु का युग था, कौन माना? तो यीशु का युग था, वो भी नहीं हो गया। उसका बाद में कृपा का युग भेज दिया। उसका नीचे है युग, मेरे पास समय नहीं है, अभी हम लोग चल रहे कृपा का युग में। आइए इधर ही ऐसा कहा था, यूहन्ना 3:16 तो पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। देखो, आदम का पाप का द्वारा दंड शुरू हो गया था, पाप का मजदूरी मृत्यु हो गया था। इसलिए कोई आगे के उपाय नहीं है, कितना बड़ा महान आ जाओ, क्या फायदा, क्या हो गया? इसलिए दुख से बैठ रहा था, हम लोग डर होकर के बैठ रहा था। आपको मालूम है, ये उत्पत्ति लेकर के मलाकी का समय तक परमेश्वर भूमि को बुलाया था, समझा रहा था, लेकिन वो लोग परमेश्वर का शब्द को सुनने के लिए तैयार नहीं हो गया। बहुत लोग परमेश्वर का प्रेम से भी दूर हो गया। आखिरी में मलाकी में क्या प्रचार किया? मलाकी 4:1 थोड़ा पढ़िए, कौन आदमी आएगा उनके जो लिखा है? क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे खत्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पले हुए बछड़ों के समान
कूदोगे और फांदोगे। देखिए इधर देखिए, दंड एक अंधकार का शक्ति एक नरकुंड में गिर जाएगा बोल करके आदमी लोग अशांति से बैठ रहा था। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, ये अग्नि भोज आएगा, भड़के हुए अग्नि का तुल्य हो जाएगा, नरक हो जाएगा, इसका नीचे लिखा गया। लेकिन ये प्रश्न में अपना पुत्र यीशु मसीह की भूमि में भेज दिया, इसलिए बोलता मत डरो। Praise the Lord। कोई डरने का जरूरत नहीं है। ये कब बोला मालूम है? मलाकी से मत्ती का सुसमाचार 400 साल तक परमेश्वर चुप बैठा। 400 साल का बाद में मत्ती का सुसमाचार में भी लिखाया यीशु का जन्म का बारे में, है ना, पढ़ा ना। 400 साल तक चुपचाप बैठा। ताकि चुपचाप क्यों बैठा? कोई गुण नहीं है। कितना हम लोग का बाप दादा को मार दिया, ये लोग पथरवा किया, क्या किया, कोई सुनने सुसमाचार बताने के लिए भूमि में आया, कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कोई नहीं सुनता था। अभी भी आपको मालूम है दावीद का नगर जो नेबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था, जला दिया था, वो नगर दोबारा बनाने के लिए मसीहा आएगा बोल के विश्वास कर रहा है। यहूद लोग, मुस्लिम लोग भी, वो लोग विश्वास करता है मसीहा आएगा। लेकिन मसीहा आ गया, पहचान करना नहीं आ गया तो किसका गलती है? वो लोग विचार किया मसीहा आएगा तो कैसा राजा होके आएगा, कैसा देवता होके आएगा, वो हाथ करके सबको राख बनाएगा। ये गलत सोचा था। परमेश्वर कहा, हम लोग पढ़ा था योना किसी में, हम न्याय करने के लिए तू नहीं आया भाई, आप लोग गलती हो गया, हम बचाने के लिए आए। देखो कैसा बात है ना, हम बचाने के लिए आया। इसलिए यहूदी लोग अभी तक विश्वास नहीं किया, अभी तक विश्वास नहीं किया। हम लोग मालूम है यीशु मसीह क्रूस में होने का समय कैसा प्रार्थना किया, ये लोग जानता नहीं। अभी मालूम हो गया, ये लोग जानने से थोड़ी मारता था। हम लोग का माफी विश्वास नहीं है, यहूदी लोग का विश्वास भयंकर होता है, लेकिन वो लोग को जानता नहीं है। इसलिए बदकिस्मत में हम लोग को लिखाया, बोधने का समय भी बीत गया, काटने का समय में भी बीत गया, हम लोग अभी तक उधार नहीं पाए, अभी तक कोई लोग उधार नहीं पाए। यीशु मसीह भूमि में आया, मर गया, फिर भी उधार नहीं पाए। इसका अर्थ वही होता है, हम लोग अभी तक उधार नहीं पाए, तब यहूदी लोग अभी तक उधार नहीं पाए। वो हम, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं उसमें मैं बता सकता था। इसका बीच में दुनिया का अंत का थोड़ा पहले समाधान प्रभु बोल करके एक दुष्ट शक्ति, दुष्ट आदमी आएगा, वो सब उसका हाथ में ले लेगा, एक ही सरकार हो जाएगा। वो लोग गलती से उसको आदर करेगा, ये मसीह बोल के, ये उसका कामों का, उसका स्वभाव का, वो सब बाइबल में लिखा है स्वभाव क्या क्या कैसा है बोल के। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं बोलने बता रहे। ये समझने का बाद में क्या करेगा, ये लोग मालूम होगा, ये तो नहीं है। तब क्या होगा? आर्मगेदोन युद्ध चल रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है, 75 डेज तक जबरदस्ती युद्ध हो रहा है। उसका बाद में खत्म होने का पहले परमेश्वर आ रहे, तब तो छाती ऐसा पीटेगा, एक लौता पुत्र मरेगा तो कैसा छाती पीटेगा, ऐसा माफी पीट करके वो छाती में जो मारा वो जगह में। आइए मेरा पॉइंट में मैं आ रहा, यीशु मसीह भूमि में भेज दिया, मत डरो। अभी तक जो डर था वो सब डर को दूर होने के लिए, समाधान देने के लिए, शांति देने के लिए, शक्ति दिलाने के लिए, स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, देखो यीशु मसीह जन्म हो गया। लेकिन सवाल यही होता है, यूरोपियन राज्य में पूरा क्रिसमस कैसा है, सांता क्लॉज कोई दूसरा आचार करता है। लोग मालूम नहीं है यीशु मसीह का बारे में। बहुत जगह में, कैथोलिक जगह में जाइए, यीशु मसीह को मूर्ति बनाता है और क्या 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 करता है, लेकिन यीशु मसीह हृदय में नहीं है। कितना फर्क होता है। यीशु मसीह जन्म दिया, आनंद और खुशी होना चाहिए। हम विशेष साल एक शब्द फिर भी बताना चाहता है, यीशु 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 बोल के बैठना चाहिए। इसलिए यही समय में निम्रोन बोल के एक सातान का भी जन्म दिन, वो उसके बारे में नहीं जा रहे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये हम लोग को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। दिसंबर 25 तारीख को एक दूसरा शक्ति, एक आराधना करना वाला देवता भी, उसका नाम है निम्रोन है, तो इसलिए उसका नाम हम लोग लेने का जरूरत नहीं है। हम यीशु जन्म हो गया, वो खुशी में हम बैठना चाहिए। हम खुशी में ऐसा बढ़ना चाहिए, एक दिन के लिए, एक साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं,
यीशु हमेशा हृदय में जन्म होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय में जन्म। पेंटिकोस्ट हम लोग है, हम लोग आराधना कर रहा है, फॉर्मेलिटी है, सब कुछ है, लेकिन इससे बढ़कर हृदय खोलना पड़ेगा। हृदय में यीशु जन्म होना चाहिए। हम प्रत्येक महत्वपूर्ण 2-3 शब्द बताने के लिए मैं जा रहा हूं, ध्यान से बैठना पड़ेगा। यीशु मसीह भूमि में आने का समय हम लोग का जिंदगी बदल गया। नित्य अग्नि से हम लोग परमेश्वर बचा दिया। यीशु मसीह बड़ा होने का समय किधर कौन सा जगह में पैर रखा, वो जगह भी बदल गया बोल के 2-3 शब्द बता करके मैं अंत करने के लिए विचार कर रहा है। उसका किस्मत तो बदल गया। हम लोग की किस्मत बदल गया। पहले एक बार बोलिए मत्ती का सुसमाचार 11 का 13 पढ़ो। पढ़िए जल्दी। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। 4 का 13 ना मत्ती कोई पढ़ा ना, 4 का 13। और वह नसरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। बस दोबारा प्रचार करने के लिए समय नहीं है। एक आदमी पूछा यीशु के बारे में कितने दिन प्रचार कर देगा? हजारों साल प्रचार कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा। नया शब्द इधर ही हम लोग देखा, यीशु मसीह जन्म होने का किस लिए हृदय का परिवर्तन हो गया, नित्य अग्नि से बचाया, मात्र नहीं ये अंधकार में बैठने वाले को जोड़ी पाया। देखिए, अंधकार में बैठने वाले को ज्योति पाया। यीशु किधर जन्म हो गया? लूका का मत्ती का समय यार 2 अध्याय के 1 थोड़ा पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतुलम में यीशु का जन्म हुआ, जो हाँ, बस बेथलेहम में, यहूदिया का बेथलेहम में यीशु जन्म हो गया। बेथलेहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का पावन। यीशु जन्म होने के बाद में ये नाम हो गया। उसका पहले काबुल जैसा महत्वपूर्ण शब्द ध्यान से बैठना पड़ेगा। ये बात तो नहीं बैठा। पहले अभी हम लोग बेथलेहम बोलता है, वो काबुल का देश था। मात्र नहीं ये हाउस ऑफ ब्रेड अथवा कौन रहते आएगा वो कुर्सी चाहिए। हाँ बस हो जाएगा। नहीं होने से बोलो, इधर से पूरा लेके आएगा। चाहिए बोलोगे तो बोलो, जल्दी बोलो, अभी तो समय नहीं है। प्लीज लो, इधर ध्यान से बैठना पड़ेगा। एक दो शब्द में मैं बहुत प्रचार करेगा दिन में, तो ऐसा तो नहीं होगा, केवल पॉइंट में बोलेगा, ताकि ये पॉइंट बार बार हम लोग को समझाने नहीं सकेगा। हम पहले क्या बोला? सबसे पहले क्या बोला? अंधकार से ज्योति में कन्वर्ट किया। यीशु मसीह का जन्म का धारा अंधकार था, अभी तो मालूम हो गया ना, कोई शांति नहीं था, समाधान नहीं था। अरे कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर दूसरा धर्म में देखेगा तो प्यार करने के लिए, बचाने के लिए थोड़ी आया, ढंड करने के लिए, खत्म करने के लिए, है ना? नहीं बोलेगा तो हम वो नाम लेना नहीं चाहिए, हम बोलेगा। वो लोग तो भगवान को खत्म करने के लिए एक आदमी जन्म हो गया, ये उसका नाम ले लेना नहीं चाहिए, इसलिए रहने दीजिए। सब हिंदू में आया वाला सबको मालूम है, वो बचाने के लिए नहीं आया, खत्म करने के लिए आया। हम लोग योजना में क्या पढ़ा? खत्म करने के लिए नहीं है, बचाने के लिए आया। तब तो कितना खुशी होना चाहिए ना? ये खुशी नहीं होगा। अपना जिंदगी क्यों बदल दिया? अंधकार में जो था उसको ज्योति में कन्वर्ट किया। वो यीशु मसीह का जन्म का धारा अंधकार में बैठने वाला ज्योति में कन्वर्ट हो गया, तो ये खुशी नहीं होगा। खुशी से कैसे हम लोग पढ़ा?
वो बच्चों कैसा जम करता है ऐसा माफी हम लोग ऐसे ही डांस समझ जाने के बाद में ऐसे भी डांस हो जाएगा। ऐसा भी खुशी बनाना चाहिए, एकदम चुपचाप बनना चाहिए। ये खुशी से कुछ नहीं होगा, ताकि अंदर में यीशु जन्म हो गया, अंधकार से एकदम बदला दिया, मेरा जिंदगी को बदला दिया, वो मेरा आत्मा को रक्षा किया, आत्मा को सुरक्षित किया, ये दुष्ट सातान से हम लोग को बचा के रखा गया बोल करके यीशु का जन्म का दिन में आनंद और खुशी होना चाहिए। मात्र नीचे ये बेथलेहम पहले क्या है, राहेल का जगह था। राहेल हम लोग को मालूम है, इसका साइड में था, और ये राहेल का विलाप का देश होता था, रोता था। राहेल मरेगा तो रोता था, वो इसलिए पूरा बताने के लिए टाइम नहीं है। विलाप का देश था। अभी कैसा हो गया, अभी कैसा हो गया, अब थोड़ा समझा दीजिए तब तो खुशी आएगा। रोटी का फवन हो गया, अगर इतना मालूम नहीं होने से और भी हम पैदा आएगा। रूत एक तो और पूरा खोलने खोलेगा तो कैसा होगा। थोड़ा भी आगे थोड़ा एडजस्ट करेगा तो पीछे आदमी लोग आएगा तो बढ़ सकता है। हो गया हाँ प्लीज, हाँ पढ़िए। रूत का एक पक्का पढ़ समय इतना नष्ट हो रहा है। उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। अब यहूदियों का बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। जीने के लिए नहीं था वो जगह, यहाँ पे बोलता है ब्रेड हाउस ऑफ ब्रेड है, रोटी का भवन है, आनंद का भवन है, खुशी का भवन है। ये इसलिए हो गया, मालूम नहीं है, यीशु जन्म हो गया था, बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, किस्मत बदल गया, जगह बदल गया, अंधकार बदल गया, ज्योति हो गया, आनंद हो गया, खुशी हो गया। यदि जमीन में राज्य में ऐसा खुशी हो गया तो अपना दिल में यीशु जन्म होने से कितना खुशी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुशी कोई बताने नहीं सकेगा। खुशी से झम करेगी, हालेलुया। ये खुशी को बदलाने के लिए कितना कष्ट हो, संसार का कोई दोषी हो, संसार का कोई परिवार हो, कोई मतलब ही नहीं, अंदर में पूरा खुशी है, हालेलुया। बाहर से नहीं है, अंदर से खुशी है। यीशु मसीह आज बेथलेहम में जन्म हो गया, इसलिए रोटी का फवन हो गया, आनंद का फवन हो गया, खुशी का फवन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु का जन्म का समय में बेथलेहम को परमेश्वर बदला दिया, अकाल का सब कुछ बदला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह यीशु, ऐसा सुंदर यीशु जन्म हो गया बोल करके आज से 700 साल पहले। और क्या है, और इधर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, मीखा 5 का 2। जल्दी पढ़िए, नहीं तो पढ़ने के लिए नहीं रहेगा। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण बस ऐसे यार 9 का 6 भी थोड़ा पढ़िए। उसने कहा, जा और इन लोगों से कहा, सुनते हो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उनका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखा, एक
बालक का जन्म हो जाएगा। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, दुनिया का अधिकार खंदा में अपना भगवान करेगा, अपना शक्ति अपना खंदा में होगा। वो दुनिया को पालन करने वाला, दुनिया को शिक्षा देने वाला, दुनिया को संभालने वाला एक बालक का जन्म हो जाएगा। बालक के बारे में उस तरह मैं जल्दी बंद कर रहा है ताकि मेरा पॉइंट में आने के लिए मैं जल्दी कर रहा है। यीशु मसीह का जन्म का पहले बहुत जगह में लिखाया, यीशु मसीह जन्म हो जाएगा, सारा दुख बदल देगा, सारा शक्ति आप लोग का बीच में भेज देगा। अभी दुख होने का जरूरत नहीं है, क्लेश होने का जरूरत नहीं है, केवल एक ही चीज करना है, जो पुत्र को विश्वास किया उसको उधार पाएगा। हालेलुया, वो बदल जाएगी। केवल एक ही चीज है, यीशु को विश्वास करना पड़ेगा, तब तो हृदय को बदल लेगा। हालेलुया। नहीं तो ये संसार में थोड़ा पैसा है, सब कुछ है, फायदा क्या हो गया? अपना आत्मा को बचाने के लिए अगर नहीं सकेगा तो फायदा क्या हो गया? आज तो कल हम लोग मर जाएगा। माना यीशु परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उनको विश्वास करने वाला मात्र लेके आने के लिए आ रहा है, स्वर्ग में जाएगा। नहीं होने से फायदा क्या है? ये दुनिया पूरा खरीदने से फायदा क्या है? भाई मैंने कहा तुम ये दुनिया पूरा खरीदो, कोई लाभ नहीं है। तुमको बचाने के लिए एक पुत्र जन्म होगा, वो ये यीशु, उसको इम्मानुएल बुलाना पड़ेगा। परमेश्वर हम लोग का साथ है बोल के अर्थ यही होता है। यीशु जन्म हो गया बेदल में, इसलिए अंधकार से ज्योति प्रकट करने के लिए। हालेलुया। यीशु जन्म किया बेथलेहम में। बेथलेहम का स्थिति बहुत विलापता था, अकाल था, दुख था, क्लेश था। यीशु मसीह जन्म होने के बाद में उसका बदल गया। ओ हालेलुया, रोटी का पावन हो गया, शांति का पावन हो गया। मैं पूछता, यीशु हृदय में अगर जन्म हो गया तो गुस्सा चला जाएगा, दुख चला जाएगा, प्रश्न चला जाएगा, अनंत काल तक मुंह एकदम कैसा है, एकदम बेचवा कैसा जम कर रहा है, समापी आनंद हृदय में खुशी हो जाएगी। हालेलुया। अगर हम लोग बोला यीशु जन्म हो गया, यीशु भी कैसा बड़ा हो गया? वो जगह है नसरत। नसरत जगह में यीशु हालेलुया बड़ा हो गया। उसका हिस्ट्री सब जानता ना, हेरोद आने का टाइम तो वो तो रहने दीजिए। इसलिए यीशु जन्म हो गया, उसके बाद में यीशु बड़ा हो गया। कौन सा जगह में? नासरत। नासरत क्या है? कोई गुण नहीं था, कोई गुण नहीं था, कोई आशीष नहीं था, कोई इनाम कुछ भी नहीं था। इसलिए नया किताब में आएगा तो नादनीएल पूछा था फिलिप्पुस को, नासरत में कुछ मिलेगा? कोई आशीष? बोला ये आके देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, आके देखो। यीशु मात्र नहीं है, यीशु नासरत में गया, इसी कारण से कोई बीमार को शंका करे तो क्या बोलेगा? नासरत यीशु मसीह का नाम से शंका हो। 33 अध्याय में हम लोग देखा, बहुत जगह में हम लोग देखा, ये नासरत का नाम बढ़ते 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 गया, इतना इज्जत हो गया। नासरत बोलेगा तो हम लोग भी पहचान हो गया नासरत कहाँ है। पहले नासरत बोल के कोई आदमी क्यों कुछ नहीं जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का सेवकाई क्या है? गलीला में हो गया। सेवकाई गलीला में हो गया बोल के मत्ती का सुसमाचार में लिखाया, पढ़ना नहीं चाहिए, 5:15 लेके 14 में ऐसा लिखाया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा शक्ति लेकर के गलीला में वापस आया बोल करके। ये गलीला बोलेगा तो कोई शून्य जगह था। सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ेगा तो मेरा मन भी दुख हो जाएगा। पहले का राजा 9 अध्याय का 10 से 13 तक। नौ का 10 से 13 तक। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारों और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे ना लगे। तब उसने कहा, ये मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने देखिए
दावीद का ये सोर राजा हिरम बहुत प्यार करता था, दोस्त था, अच्छा दोस्त था। अपना पुत्र सलोमोन यरूशलेम नगर बनाने का समय में उसको संपर्क किया। देखो मेरा पिताई का दोस्त था ना, लेकिन इधर ही इतना देवदार, उधर ये विशिष्ट सब कुछ आपका देश में है। हम बनाना चाहता है, हम लोग का परमेश्वर बहुत बड़ा, इसे बहुत बड़ा गिरजा बनाना चाहता है। देखिए इसका दिन देखिए, बहुत बड़ा गिरजा बनाने के लिए चाहता है। क्या करना चाहिए? इसलिए उधर से देवदार लेकर के जो जो तगड़ा, इधर ही सारा होता ना, तगड़ा होता ना, ऐसा वहां भी सुगंध वाला तगड़ा वाला सारा वृक्ष जो जो है हमको चाहिए। अरे क्यों नहीं देगा, हमको प्रतिफल कुछ नहीं चाहिए। तेरा पिताई और हमसे कितना दोस्त है। ये कौन है? सौर राजा। सौर राजा कौन है? जाति का राजा, सारा पूजा पाठ करने वाला, परमेश्वर को सहारा कर रहा है। देखिए मन कैसा परिवर्तन हो रहा है, देखिए। लेकिन तुम केवल खाना देना, कोई पैसा नहीं देना चाहिए। कर्मचारी काम करने वाला को केवल खाना दिलाना पड़ेगा, बस इतना ही। एग्री हो गया, खुशी हो गया। ये लोग सारा व्यक्ति लेके काट कूट करके और उधरी जगह में पहुंचा दिया, पानी से पहुंचा दिया। ऐसा भाई में लिखा है, ऐसा बांध करके। आपको मन में नदी में हम लोग पहले ये खेला का ये बांध करके ऐसा मापी लोग बांध करके ऐसा करके पहुंचा दिया। इतना खुशी हो गया। यरूशलेम कितना साल से बनाए? 20 साल। अभी बहुत वो हिस्ट्री भी हमको बनाने में टाइम नहीं है। 20 साल से कितना कर्मचारी क्या है वो सब कुछ है। हम दूसरे दिन पढ़ना करेंगे, करेक्ट बताए। खुशी होने का बाद में सोचा प्रतिफल देना पड़ेगा। 20 नगर दिया, छोटा छोटा नगर दे दिया प्रतिफल के लिए। प्रतिफल के लिए 20 नगर दिया वाला नगर कैसा है देखने के लिए राजा उधर आकर देखने करता है। ये भाई कौन सा काटा घूटा का कोई मरुभूमि का मापी फालतू जगह आप दे लो, हमको क्या करना है? फर्क करने के लिए उधर ही चला गया। भाई कौन सा देश गया, कौन सा जगह तुम दे दिया? कोई आदमी उधर रहने के लिए योग्यता नहीं है ना, कोई खास कुछ होता है, कुछ भी नहीं है। फालतू जगह ढूंढ के हमको दे दिया, ठीक है, लड़ाई के लिए नहीं गया, आप तो ले लो। मैं कहने का मतलब ऐसा जगह था, किधर? गलीला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मरुभूमि से उपवास करने का टाइम मरुभूमि गया, मालूम है? हम लोग पढ़ा था ना, और बीच में नहीं आया वाला उनको नहीं मालूम होगा। मरुभूमि से शक्ति होकर के गलीला में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका शोभा, उनका शक्ति, उनका स्वभाव का द्वारा वो देश बदलना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग मालूम है, मरा वाला लाजर को भी जी उड़ाया। और हम लोग जाएगा तो गलीला का देखो क्या नाम है, कोई शादी था, उसको पानी डागरे से बना दिया। परमेश्वर का आश्चर्य काम, परमेश्वर का शक्ति का काम, वो आनंद और खुशी में बदल दिया। बहुत इसलिए खुशी में बदल गया। हम लोग मालूम है बताने के सामने वो बताने का जीवन में हम लोग मालूम है, कुड़िया बीमारी का साथ यीशु मसीह उधर चला गया। कोई बीमार बोलेगा तो सामने आने के लिए नहीं देता था, दुनिया तुझ करता था। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम का धारा वो शंका भी हो गया। मात्र नहीं है, वो एक आवृत्ता करके तेल है ना, तेल लगा दिया, इतना सुगंध का तेल। इसका मतलब सुगंध हो गया, फालतू देश पूरा सुगंध हो गया। परमेश्वर का आश्चर्य काम उधर पूरा फैलना शुरू किया। गलीला आनंद बदल के आनंद और खुशी से बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु जन्म होने का जगह, पैर रखने का जगह, वो हर उपदेश देने वाला जगह एकदम बदल गया। देखो मेरे लिए, आपके लिए एक शिशु जन्म हो गया। हालेलुया। दुख का नहीं है, खुशी होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में यहाँ हम लोग को मालूम है, यीशु मसीह का जो मृत्यु का जगह हम लोग गोलगोथा जगह देखेंगे तो उसका पहले का शब्द था और मत्था का कोबरी का जगह है। वो किसलिए ऐसा बोलता है? वो जगह में जो आदमी शाप होता है और बहुत शिक्षा होता है। यहूद का शिक्षा अलग है, रोमन सरकार का शिक्षा अलग है। रोमन का तरफ क्या है, जो आदमी ऐसा पापी होता है उसको क्रूस में लगाना पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह वो
मनुष्य का मत्था जो आता है ऐसा आकृति में वो जगह, इसलिए पढ़ेगा तो देखिए बहुत मजा आएगा। इसलिए इसको खोपड़ी का जगह ऐसा बोलता है। और गोलगोथा, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह का जन्म, ये मृत्यु उधर हो गया बोल करके पूरा रीति से परिवर्तन हो गया। हालेलुया, परिवर्तन हो गया। मरने का समय में भी दुनिया हिल गया, हाल जगह हिल गया, अंधकार हो गया, बहुत लोग डर गया और ऐसा परिस्थिति वो जगह में हो रहा था। मात्र ये क्रूस में दिया वाला एक चोर है ना, यात्री में बोलता है राइट चोर बोल के बाइबल में नहीं लिखा है, हम शक हो रहा है। उधर जाके बोला कुछ गया बजा, प्रभु चोर को क्षमा किया, ऐसा माफी भावी मनुष्य के ऊपर क्षमा का। कालवर में दिया वाला चोर का भाई को भी क्षमा नहीं करेगा। एक ही बार हो गया, उसका परिस्थिति ऐसा था। परिस्थिति कैसा था मालूम है, दोनों निंदा करना, ये भी निंदा करना शुरू किया, निंदा करना शुरू। क्यों निंदा किया मालूम है, यहूदा और रोम, यीशु का विरुद्ध में जो आदमी कुछ डरा था उसको इनाम देता था। अच्छा समझिए, तब यीशु का बारे में बुराई करेगा तो हो सकता है कालवर से उतार के ठीक है आप तो उनका साथ ही नहीं है बोल करके भेजेगा बोल करके, दोनों परमेश्वर यीशु मसीह को पूरा गंदा गंदा बात आप तो परमेश्वर से अपना बचाव हो उतार के बहुत 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 बातचीत किया। फट से उसका दिमाग आया, फट से दिमाग आया, दिमाग आना चाहिए। उसको डांटा, अरे भाई हम लोग दोनों गलती से ये सजा कर रहा है, अपना गलती क्यों मालूम हो गया। अभी आजकल गलती क्यों नहीं समझता है आदमी, कैसा सुधरेगा। प्रभु में पापी है, मैं आपका सामने आने के लिए कोई योग्यता नहीं है बोल के पछताव जब तक नहीं होगा कैसा उधरेगा, सब कुछ जाएगा। ये पछताव हो मालूम हो गया है हम लोग का गलती का कारण से शिक्षा दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या है मालूम है, बोलता ये शिक्षा होते भी तुम परमेश्वर को फायदा नहीं होता है। कितने आदमी की शिक्षा होते भी परमेश्वर का चरणों में आने के लिए छोटा छोटा शिक्षा देता है, परमेश्वर कैसा कैसा लेके जाता है। बुखार आई थी एक टाइम दिखाएगा ठीक ही होगा लेकिन परमेश्वर का चरणों में आकर रोने के लिए एक बुद्धि नहीं होता है। हम लोग को देखो इतना शिक्षा होता भी तुम परमेश्वर को फायदा नहीं होता है। तो सजा उसने वो मालूम हो गया हम लोग का बीच में जो यीशु निष्काम है, निर्दोष है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा है। हालेलुया, हालेलुया। साथन भी मालूम है, गरसेना जो जगह का चरित्र हम लोग मालूम है, वो लोग उसको भूत आता था, उसको रहता था, मशान में रहता था। लोग को आटा दिया क्या पढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा दिखाया, वो अपना शरीर को दंडन करता था। यीशु मसीह को देखने का टाइम क्या बोला, अत्युन्नत परमेश्वर का पुत्र। क्यों स्वर्गदूत को मारने का पहले परमेश्वर स्वर्ग में कैसा अनुभव में बैठा बोल के पहले से उसको मालूम है। हम लोग से ज्यादा सातान को प्रेरित की किताब में देखिए, पौलुस और सीलास को देखे, ये अत्युन्नत परमेश्वर का सेवकाई बोल करके चिल्ला रहा है। ये सब कुछ हम लोग मालूम है। अच्छा इधर ही रहने दीजिए। और यरीहो में कोई आदमी नहीं जाता है, वो साबित ऐसा जगह है, वो जगह बनाने वाला उसका बच्चा भी साबित होगा बोल के योशुआ को कहा। वो जगह में एक अंधा आदमी था। उधर की रोमन सरकार अंधा आदमी को एक ट्रस्ट देता है, ये पुलिस को कोई ट्रस्ट देता है ऐसा वो समझेगा, ताकि अंधा है बोल के सब आदमी सही होना। समझने वाला जो ट्रस्ट होता है ना, दूर से कोई आदमी अरे अंधा उनका प्लान बहुत अच्छा है। वो जगह से ऐसा आदमी ले जाता है, उसको मालूम हो गया यीशु उधर से जा रहा है। क्या चिल्लाया, ये दाऊद पुत्रा, पिता का नाम जोड़ के मेरा ऊपर दया कर। देखो वो लोग ऐसा ऐसा नाम बुला रहा है। अच्छा योहन्ना का सुसमाचार या 4 अध्याय में आएगा तो शमरिया स्त्री क्या नाम था, एक भविष्यवक्ता है ना, अलग 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 जानकारी होता। तो आज भी परमेश्वर कौन है बोल करके हम लोग का जीवन में जानकारी, ऐसा तो नहीं होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु कौन है? वो मुक्तिदाता है, पाप से छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला परमेश्वर है। जिसने उसको विश्वास किया उद्धार पाया। केवल विश्वास करने का मतलब है, आगे में बैठने वाला, वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति ये समझना चाहिए, यीशु को विश्वास करना चाहिए। यीशु बार में नहीं है, यीशु हृदय में जन्म होना चाहिए। हालेलुया, हृदय में जन्म हो गया तो चेहरा देखेगा तो बहुत मुश्किल आएगा, खुशी हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। ये कहाँ हो गया ऐसा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी यीशु मसीह को विश्वास किया था, हिंदू से आया वाला। वो लड़का इतना हंस रहा है, कूद रहा है, सब क्या हो गया, कोई लॉटरी मारा है क्या? चुप वो भाई, क्या इतना खुशी? उसका बेदाने का पहले क्या लॉटरी मारा है क्या? नहीं, क्या मारा था? अब देखिए ऐसा होता ना, कोई कुछ है इसका कुछ हो गया होता ना। नहीं, मैं यीशु को पाया। हालेलुया, मैं यीशु को पाया। ना सोने का जगह में थे, नरगुंड से मेरा यीशु को पाया, मैं मुक्ति हो गया। हालेलुया, अभी मैं साधारण व्यक्ति नहीं है, यीशु मेरा दिल का भीतर में है। यीशु जन्म होने का बाद में जो जगह में पैर रखा वो जगह परिवर्तन हो गया। तो यीशु हृदय में आ जाएगा तो कितना परिवर्तन होना चाहिए। गलाती किताब में लिखा है, शांति, समाधान, प्यार, विश्वास, ये सब कुछ, दूसरे को लेने देना, ये सब कुछ में फिट हो जाएगा। इसलिए यीशु जन्म होने से, यीशु जन्म नहीं होने से ये स्वभाव नहीं होगा। प्यार करने के लिए, दूसरे का उपकार करने के लिए, परमेश्वर विश्वास, एक खुश क्वालिटी हम लोग का जीवन में नहीं आएगा। यीशु मसीह हृदय में जन्म हो गया तो आनंद और खाना कम होने से क्या है, 2 सूखा रोटी होने से भी बच्चे का साथ मिलके बात किया, वो परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर आज ये दे दिया। देखिए, यदि परमेश्वर जो हृदय में नहीं होने से, मीट मछली होने से भी 1-2 बात करके, लड़ाई झगड़ा करके नहीं खाएगा, ला तू खा। होता है, मैं अभी तक नहीं हो जाएगा। ये बेंजामिन फ्रेटली, आपको मालूम है, देवक बसमत बोलता है, मेरा पहले का विश्वास है। मैं प्रचार करने का टाइम वाला पास्टर बाबू आप जो बोला कल भी करना हो गया, उसका मैं सेवा था। ये कुशा के बारे में भी बोला, हम बोला कुशा करेगा तो क्या है, 1 बात 2 बात 3 बात तो सुनने के लिए नहीं आएगा। इतना मुश्किल से खरीदने वाला मछली वो फेंक दिया। फेंकने के बाद में सोचा मैं क्या किया, ढूंढा तो कुत्ता थोड़ी रखेगा। पास्टर बाबू थोड़ा भूल हो गया। आप जो प्रचार किया कल मेरा अनुभव जीवित हो गया। हम बोला ऐसा कुछ होने नहीं चाहिए। तुम यीशु हृदय में नहीं है, यीशु हृदय में नहीं है। यीशु हृदय में होने से क्या है, कितना उपद्रवी सहने के लिए परमेश्वर शक्ति देगा, वो दूसरे को प्यार करने के लिए शक्ति मिलेगा, और स्वर्ग राज्य जाने के लिए शक्ति मिलेगा। यीशु जन्म होना चाहिए। हालेलुया, अंधकार से ज्योति में जो कन्वर्ट हो गया तो ऐसा हम लोग का जीवन का प्रकाशित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाश हो जाएगा। बेथनिया का अवस्था देखिए, हम लोग को देखिए। हालेलुया, यीशु मसीह बड़ा हो गया वो जगह देखिए, यीशु मसीह जन्म हो गया वो जगह देखिए, यीशु मसीह मृत्यु हो गया वो जगह देखिए। तब तो ये चोर ने बोला, मालूम हो गया ये साधारण व्यक्ति है, ये मरेगा तो भी रोमन सरकार उसको दबाने से, ये जीवन वाला है, ये राजा है, ये देवता है, ये परमेश्वर है। इसलिए बोला आप वापस आएगा तो परदेशा में मुझे भी निश्चय तुम मेरा साथ रहेगा। हालेलुया, निश्चय तुम मेरा साथ रहेगा। वो एक दर्शन आज मेरा और आपका जीवन में होना चाहिए। केवल साल पर यीशु का जन्मदिन खुशी से चल रहा है, इससे ज्यादा खुशी दिल का भीतर में होना चाहिए। यीशु को हम मेरा हृदय में जन्म हो गया। हालेलुया, यीशु को मेरा हृदय में जन्म हो गया। हालेलुया। हम लोग इसका लूका 2:14 थोड़ा पढ़िए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, देखा, आकाश का ऊपर महिमा हो, दुनिया का महिमा हो, लेकिन मनुष्य के लिए क्या कहा, जो प्रसन्नता रखता है उसको शांति। अभी किसको शांति नहीं, तो मेरा गलती है, किसका भी गलती नहीं ना। कहीं खाना पीना है फिर चेहरा देखेगा तो अंदर एकदम घूर रहा है, असमाधान हो रहा है। गलती नहीं है, परमेश्वर इधर क्लियर लिखाया, वो गीत ऐसा गाया,
जिसको परमेश्वर को पर प्रसन्न रखता है हर समाधान। प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान, परमेश्वर का कहा मेरा समाधान दुनिया देने का माफी नहीं है, मेरा समाधान समर्थी से हम भेज देगा। हालेलुया। दिल दिल एकदम खुशी से भर जाएगी, आनंद से भर जाएगी, सुबोध जीवन में आएगी। हम खोने बोल करके समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान सब कुछ परमेश्वर दे देंगी। हालेलुया, हालेलुया। गिरिरा देश में देखिए ऐसा बेकार वाला जगह परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का कामों का दारा, वो जगह बदल गया। हालेलुया, वो जगह बहुत सुंदर हो गया, वो शांति का जगह हो गया। हालेलुया, वो रोटी का भवन बन गया। हालेलुया, पहले विलाप का था, वो आघात का जगह था, खुश भी नहीं था, फिका वाला जगह था। वो जगह में यीशु मसीह जन्म हो गया, बेथलेहम में जन्म हो गया। इसी कारण से वो जगह आनंद और कुशल का रोटी का भवन बन गया। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह आज हृदय में जन्म हो गया। तो आपका हृदय बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपका हृदय बदल करके हालेलुया आनंद और खुशी में जीवित बिताने के लिए हम लोग का परमेश्वर सहारा करेगा। मेरी गरीबन कर रहा है ताकि वो ये फ्री नहीं है, मन में थोड़ा जाना है कब आएगा बोल के समझ ऐसे होता है, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है। परमेश्वर जिंदा रखेगा तो दूसरा साल तक ऐसा तो नहीं करेंगे, ताकि ये महत्वपूर्ण शब्द बताने के लिए पूर्ण रीति में बताने के लिए कभी नहीं सकता। लेकिन इतना समझिए यीशु हृदय में जन्म होना चाहिए, तब क्या होगा? अंधकार बदल जाएगा। हालेलुया, अंधकार से ज्योति में कन्वर्ट हो जाएगा। माँ पत्नी स्वर्ग राज्य का भागीदारी बन जाएगा। अंधकार है नरक से बदल जाएगा, स्वर्ग राज्य का भागीदारी बन जाएगा। हालेलुया, जिसने भूमि में भेज दिया यीशु न्याय करने के लिए नहीं आया, प्यार करने के लिए आया, बचाने के लिए आया। ये यीशु को नहीं चाहिए। अरे भाई यीशु को विश्वास नहीं चाहिए, बचाने के लिए आया। हालेलुया, थोड़ा देखो आज बेथलेहम में यीशु जन्म हो गया, तो यीशु मसीह दुनिया को हर बचाने के लिए भूमि में आया। वो हालेलुया, या इसे ऐसा में पड़ा सारा पावर उसका कंधा में। हालेलुया, जो कुछ करने के लिए पावर है। हालेलुया, जो विश्वास करेगा उसको अनंत काल तक जीवन बिताने के लिए भी शक्ति देने के लिए पावर है। हालेलुया, हाल सारा पावर उसका ऊपर है। कौन सा पावर भी है? किताब में लिखा है सातान उसका सेना उसका शक्ति को अपना पैर का नीचे दबाने के लिए भी शक्ति परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर हृदय में जन्म होना चाहिए। अभी इधर अंत करके प्रार्थना करके जाने के लिए विचार कर रहा है। उसका नेक्स्ट सेक्शन इधर बहुत आदमी लोग है, कम नहीं है, बहुत लोग है नाशा का और प्रचार करेगा, छोटा प्रचार करेगी। नेक्स्ट सेक्शन कितना आप लोग बंद करना है, आप लोग का ऐसा विचार करके कीजिए। नहीं जगह नहीं जाने का तो नहीं होगा, ताकि वो लोग थोड़ा उठ के हर एक साल में आता है, थोड़ा 1 बजे आएगा। अभी कितना 1 बजे है, हाँ, हम लोग जाके 1 बजे जाने के लिए तो नहीं सकेगा, फिर भी जल्दी काम करके आप लोग लेकिन प्रार्थना करना चाहिए। यात्रा में भी शरीर इतना अच्छा नहीं होता है। शरीर हम सोचा था ये दिसंबर में बैठेगा नहीं बैठेगा, इतना शरीर में बीच में तकलीफ आया, बीमार आया, सब कुछ आया, लेकिन आप लोग का प्रार्थना का दायरा अभी तक परमेश्वर ताकत और बल दे करके आप लोग के बीच में खड़ा करने के लिए सहायता। रात में पूरा छाती दर्द हो रहा था, जहाँ बाल बस्ती गया जो लोग आया था उसी टाइम में बैठने के लिए भी दिल है, लेकिन बैठने के लिए नहीं सका। इतना मुश्किल शरीर में होता है, सब कुछ होता है। अगर हो सकता है पर कितना साल तक परमेश्वर का नाम स्तुति प्रशंसा करेगा और प्रचार करेगा, मुझे नहीं जानता है। आज यदि प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सब कुछ व्यवस्था करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग महान जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारा प्रभु जी। प्रचार किया पूर्ण रीति से खोल के बताने के लिए मेरा पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, सारा पाप को क्षमा कर प्रभु। लेकिन जो कुछ प्रचार किया प्रभु जी हृदय बटे में लेकर के अच्छा जमीन में गिरा वाला बीज का माँ भी अच्छा फल होने के लिए सहारा था प्रभु। आज दुनिया व्याकुल होकर बैठ रहा है प्रभु, उसी से आपको आराधना करने के लिए ले सकता है। विभिन्न कष्ट, विभिन्न आघात, विभिन्न युद्ध का और हालेलुया चिल्लाहट, ये सब कुछ होते जा रहा है। हम लोग भी जानता है प्रभु, हम लोग न्यूज से सुन रहा है प्रभु, लेकिन हम लोग का विश्वास जन को
कुशल का दहाना और एक बार दिसंबर 25 तारीख को इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, इसलिए लाखों लाखों धन्यवाद आप देता है प्यारा प्रभु जी। प्रभु जी आपने दया और आशीष कर ये विश्वास जन को आपका पवित्र हाथ में हम साथते जा रहा है प्रभु जी। इसका बाद में जो सेक्शन होता है प्रभु, गीत गाने के लिए शक्ति दो प्रभु, नाचने के लिए जो कुछ करने के लिए शक्ति सामर्थ्य सब कुछ आपने दो प्रभु, खुशी का दिल आपने दो प्रभु जी। कोई उदास होकर बैठने के लिए नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। पिछले साल प्रभु जी हम लोग एक इंतजार करते हैं डेकोरेशन लेकर के, खाना बनाने के लिए लेकर के, साफ सुथरा करने के लिए प्रभु जी आप अपना संतान लोग को दया किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। वो भी लोग के लिए तारीफ करने के लिए भी मेरा पास समय नहीं है प्रभु। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर ये जगह में प्रभु जी साफ सुथरा किया, ये जो कुछ किया लेकिन सब कुछ किया प्रभु, स्वर्ग का भंडार खोल के आशीष और अनुग्रह का, शरीर को ताकत और फुर्ती दो। मसीह के लिए एक गिलास पानी देने से भी व्यर्थ नहीं है, आपने खुद कहा तो प्रभु जी आशीष और अनुग्रह का, भाई लोगों को त्याग का, जो मदद किया, जो खर्चा किया, स्वर्ग का भंडार खोल के अनुग्रह और आशीष आपने कीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग पहले स्वर्गदूत को भेज दिए प्रभु, मेरा शरीर बहुत कमजोर है प्रभु, आपको जानता है, उधर प्रचार करने के लिए शक्ति सामर्थ्य सब कुछ आपने दो प्रभु। अब वापस आ करके कुशल का धारा, ओ हम लोग खुशी से परमेश्वर को सेवा किया बोल करके खुशी का शब्द सुनने के लिए प्रभु जी शहादत का, कोई सातान बीच में काम करने के लिए कभी ना दो प्रभु जी, आपका हाथ में देखे जा रहा है। प्रार्थना से धन्यवाद देता हूँ, सब यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सारा यीशु मसीह का प्रेम, संतोष, समाधान और आशीर्वाद हम लोग का साथ, हम लोग प्रार्थना किए सारा विषय सारे छोटा मंदिर का साथ अभी भी उनका आने का टाइम तक होते रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह। ये जो कुछ तारीफ करने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, अभी मन में तारीफ करते रहेगा, मैंने साफ सुथरा किया, लेकिन किया, सब कुछ किया और करने का जरूरत है, खाना पीना सब बना रहा है, लेकिन जाते जाते मन में तारीफ करते रहेगी। कितना मेहनत किया वो परमेश्वर व्यर्थ नहीं है, अनुग्रह करेगा, निश्चय अनुग्रह करेगा, आशीष करेगा, मैं अच्छी तरह से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड।